बीजेपी और सपा प्रत्याशी के समर्थक आमने सामने दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर, कई लोग घायल। बीजेपी प्रत्याशी रानू कटियार के पति परवेश कटियार ने जमकर किया तांडव, पुलिस के सामने ताबड़तोड़ की फायरिंग। सपा प्रत्याशी उर्मिला यादव के पुत्र सहित कई ग्रामीण घायल। पुलिस की सूझबूझ से बड़ी घटना टली। चुनाव प्रचार के दौरान जमकर हुआ बवाल। ईंट पत्थर और गोलियां चलने से ग्रामीणों में फैली दहशत। बीजेपी नेता परवेश कटियार मौके से हुए फरार। राजपुर प्रथम जिला पंचायत सीट से दोनों है प्रत्याशी। डेरापुर थाना क्षेत्र के कांधी गांव का मामला। हम लोग जैसे तैसे चौकी से निकले हैं, अपनी गाड़ियों की तरफ से जा रहे थे तो फायर की आवाज आई। उनको ये लगा कि अब ये निकल गया है, तो लोगों में, ग्रामीणों में दहशत फैलाने के लिए उन्होंने फायर भी की, तो फायर की आवाज भी हमने सुनी। इस बारे में ऐसा तो नहीं कि इसके पहले भी कहीं ऐसा आपको आभास हुआ हो कि ये इस तरह का कार्य कर सकते हैं? हमें कतई कोई आभास इस तरीके का था ही नहीं। और इसके बाद हम लोगों को जो है बगल के और एक गाँव में जाना था, वहाँ की भी तैयारी चल रही थी। ये लोग आए दिन, ये जरूर रहा कि आए दिन जैसे हम लोग अपने गाड़ियों के साथ जा रहे हैं जी, तो आए दिन इनके समर्थक अगल बगल से गाड़ियां निकाल करके और हुटिंग टाइप की हमेशा करते रहते थे। लेकिन हमने कहा था कि चूंकि ये बौखलाए हुए थे, हमारा चुनाव राजपुर प्रथम में एक तरफा चुनाव हो रहा था। जनता हमारे इतने के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है तरफा, तो ये लोग बौखलाए हुए थे। तो हमने अपने समर्थकों को हमेशा रोक रखा था कि कहीं भी अगर आ जाए तो हम लोगों को कतई कुछ बोलना नहीं। लेकिन आज चूंकि उनके पड़ोस का गाँव था और उन्होंने घेर करके सुनियोजित तरीके से एक दहशत बनाने के लिए ग्रामीणों में। इनकी फैमिली 3 जगह से चुनाव लड़ रही है, ऐसा संज्ञान में आया जी। तो इस संबंध में हम, जैसे आप रहे तुम्हारा क्षेत्र से, तो इनके समर्थकों द्वारा या इनके द्वारा इस तरह का आपके भी सामने कोई ऐसा नजारा आया जिसमें दबाव बनाया हो या प्रेस राइड कर रहे हो लोगों को? नहीं, देखिए, मुझे जब सूचना मिली तो मैंने तत्काल परवेश जी से कांटेक्ट किया। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हम सब लोग किसी भी क्षेत्र में लड़ रहे हैं, हम लोग एक हैं। एक दिन जब हम ये उदनापुर से निकल रहे थे तो इन्होंने हमारी गाड़ियों को भी देख के हुटिंग की थी। मैंने तत्काल एसएचओ को सूचना दी थी, एसएचओ गए भी थे। इनके लड़कों की आतंक और गुंडाई की प्रवृत्ति है। इसके पहले भी घटना कर चुके हैं जिसमें एफआईआर हुई थी। सड़क के मजदूरों को इन लोगों ने जानलेवा हमला किया था और आपराधिक मुकदमा इन पे पहले भी दर्ज हुआ है। ये आतंक और दमंगाई के दम पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में किसी तरह संभव नहीं है। हम शासन प्रशासन से सिर्फ ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए और इनके इस आतंक, जिस विजय यादव का नाम आ रहा है, विजय यादव सिकबरा क्षेत्र से प्रत्याशी है, राम सिंह भी सिकबरा क्षेत्र से प्रत्याशी है, अजय यादव मुगीसापुर से प्रत्याशी है। ये लोग वहाँ क्या करने गए थे? ये लोग इस क्षेत्र को छोड़कर केवल घूम घूम कर आतंक और अपना ये वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी तरह नहीं बर्दाश्त करेगा। और हम लोग ग्रामीण जनों के, गांव के रहने वाले लोगों के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये केवल अपनी गुंडाई और आतंक और दमंगाई के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। सर, थाना डेरापुर क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में। थाना डेरापुर क्षेत्र में आज 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के मध्य चुनाव प्रचार को लेके आपस में कहासुनी हुई थी और दोनों में ही हाथापाई हुई। जो घटना का कारण था उसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर छींटाकशी करना और दूसरे पक्ष द्वारा उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बताया जा रहा है। इसमें दोनों ही पक्षों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन शिकायतों पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। विवेचना क्रम में जो भी साक्ष्य आएंगे, उस साक्ष्यों के आधार पे जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।